ओम नमो नारायण। चलिए आज एक नए टॉपिक पर रीडिंग करते हैं कि आप पर कौन नज़र बनाए हुए है। आप पर कौन नज़र बनाए हुए हैं, इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं। देखते हैं कौन आप पर नज़र बनाए हुए हैं। ठीक है, तब तक आप अपने डिवाइन को याद कर ले। अपने अपने जिस भी धर्म संप्रदाय के आप हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, अपने डेटीज को याद कर लें। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए होगा। आप जब भी देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, ये सभी साइन वालों के लिए भी है। चलिए चेक करते हैं। ईश्वर गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। द एम्प्रेस, द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, 8 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। तो सबसे पहले तो बता दूं कि कोई ऐसा पर्सन जिससे आपकी या तो शादी हुई है, जिसकी आप या तो वाइफ हैं, या फिर आप उसके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ हो सकती है। ठीक है, आप दोनों कपल हैं, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस है। तो यहाँ पर और 4 ऑफ वैंड्स है, जो कि बता रहा है मैरिज को, शादी को बता रहा है। तो आप एक कपल हो सकते हैं और आपका एक्स पार्टनर, एक्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स हैं और यहाँ पर हर्मिट है। तो आप जो है इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर चुके हैं। आप दोनों में जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो, पर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस जरूर से है। ठीक है, और आप शांति की खोज में, लड़ाई झगड़े से दूर, परेशानी से दूर, आपने वहां से मूव ऑन किया है। आप आगे बढ़ गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और प्रोग्रेस के लिए, शांति के लिए, पेंटिकल्स के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप वहां से निकल गए, क्योंकि आपको वहां पर सुकून नहीं मिल रहा था। तो एक ऐसा पर्सन कह सकते हैं, यदि हम दूसरे तरह से कहें तो एक ऐसा पर्सन जो कि आपका हस्बैंड हो सकता है या आपकी वाइफ हो सकती है। वो अभी आप पर नजर बनाकर है और वो आपकी तरफ अभी बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो तेजी से आपकी तरफ आना चाहते हैं। अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी उनके अंदर है, पर पैशन बहुत ज्यादा है। तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पीस आए रिलेशनशिप में। जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं, जो भी परेशानी हुई है, जो भी कंफ्लिक्ट है, वे खत्म हो और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स बतला रहा है कि हो सकता है कि ये फिगर जो भी है, यदि आप द एम्प्रेस हैं, यदि एक फेमिनाइन है, तो आपने पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, लगातार दिया ही है। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, सपोर्ट हो, इमोशन हो, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। और एक जो है वो रिसीवर रहा है, आप गिवर में रहे हैं हमेशा। तो अब उस रिलेशनशिप को जो है यहाँ पर वो बैलेंस करना चाहता है वो पर्सन। और 4 ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो मैरिज हो चुकी थी या फिर मैरिज की कमिटमेंट हो चुकी थी। ठीक है, और अब वो फिर से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाना चाहता है, सेलिब्रेशन लाना चाहता है, खुशी लाना चाहता है, वही हैप्पीनेस, जॉय का मोमेंट लाना चाहता है पर्सन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप, मैं बोल रही हूँ ना, आप उनकी वाइफ हो सकते हैं या हस्बैंड हो सकते हैं। तो आपने उनकी लाइफ में बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लाई है, अबंडेंस लाई है। आप बहुत ही नर्चरिंग थे, बहुत ही केयरिंग थे, आप स्टेबल थे, ग्राउंडेड थे, बहुत ही शांत, अपनी जगह से न हिलने वाला पर्सन। ऐसा पर्सन जो कि लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाता हो। आप एक ऐसे पर्सन की जैसे उनके लाइफ में आए। ठीक है, और इसीलिए आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, वो आपको वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में जो भी डिसबैलेंस हुआ है उसे अब बैलेंस करना चाहते हैं। जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अभी अब वो आप ही की तरफ, उनके पास अभी भी दो दो चॉइसेस है, दो दो ऑप्शंस है, दो दो विचार आते हैं उनके दिमाग में। हम्म
पर उन्होंने एक तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है, ऑप्शंस अभी भी है मैं बता दूं, पर उन्होंने उधर से अपना मुंह मोड़ लिया है और वो ट्रेवल करके जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है उसको कवर करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। और आपके साथ अब उनको जो है नॉलेज मिल रही है, इंट्यूशन मिल रही है लोगों से या फिर स्पिरिचुअल पर्सन से, दूसरों से भी नॉलेज मिल रही, एडवाइस ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं और खुद भी नॉलेज गेन कर सकते हैं कि उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए। वैसे समाज में हो सकता है, सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन हो, काफ़ी वेल नोन पर्सन हो, पर अभी उन्हें खुद ही नॉलेज गेन हो रही है, अवेकनिंग हो रही है उनकी कि उन्हें किस तरह बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। 8 ऑफ Wands वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, पर ये सारी इच्छाएं हैं, मैं बता दूं ये सारी इच्छाएं हैं। है किस कंडीशन में? अभी द हर्मिट के पोजीशन में है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वही मैंने कहा ना कि ज्ञान आ रहा है, नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो वही यहाँ पर भी है कि वो एकांत में अकेले में बैठ के लगातार सोच रहे हैं। और वो पर्सन कौन है? ये देखिए यहाँ पर एम्प्रेस है और यहाँ रूल कर रहा है द एम्परर। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। ये एक अथॉरिटेटिव फिगर है, ये एक लीडर है, एक बॉस है, एक सीईओ है, कुछ भी है। ये अपनी वाइफ को, ये अपने एम्प्रेस को, ये अपनी मैरिज पार्टनर को वापस पाना चाहता है और उसे अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहता, किसी भी हालत में वो उसे जाने नहीं देना चाहता। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत बुरे कंडीशन देखे हैं, बेगर जैसी स्थिति देखी है, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा गया है। 6 ऑफ कप्स, अब वो इस लव को और आपकी ऑनेस्टी को, आपके प्यार को अब समझ पा रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मिलकर इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ बतला रहा है कि वो अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इंट्यूशन आ रही है, वो अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं, समझ पा रहे हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। चलिए और थोड़ा सा हम क्लैरिफाई करते हैं अदर डेक से, ठीक है। ये कौन पर्सन है? आप देखिए, ये ऐसा, आप दोनों दूर हैं तो क्यों दूर हैं चेक कर लेते हैं, क्योंकि फॉर श्योर आप दोनों दूर हैं, और दूर क्यों हैं मैं ये चेक करना चाहूंगी, और आप पर नजर क्यों बनाकर रखी जा रही है। देखिए मैं बता दूं, आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही पैशनेट हो, बहुत ही केयरिंग हो, इसीलिए आपको पाने की, और बहुत ही अबंडेंट हो, तो आपको पाने की जद्दोजहद चल रही है, बहुत शिद्दत से कोशिश चल रही है, मैं बता दूं, ठीक है। द एम्प्रेस क्यों है? ये एंजल यूनिवर्स बताएं एम्प्रेस की क्यों है। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। देखिए पहले आपसे खुद को प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है, डिफेंसिव मोड में रहा गया, पर अभी क्या हो रहा है, अभी वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके जो भी काउंटर पार्ट है वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। पहले वो आपसे बात नहीं कर रहे थे, ओपन अप नहीं हो रहे थे, पर अब वो आपसे ओपन अप होना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर बात करना चाहते हैं। तो चैरियट क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स गाइड करे, चैरियट क्यों है? द मून, एक और कार्ड लूंगी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जगलिंग मोड चल रहा था, ठीक है, और यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी, दो सिचुएशन के बीच में आपको जगल किया जा रहा था, आप इसके कारण बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और परेशान होकर आप इल्यूजन में थे, फियर एंजाइटी में थे, और इस कारण आप जो क्या किए हैं, आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं, तेजी से आप बाहर निकल गए, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर बाहर निकल गए हो, इस रिलेशनशिप से आपको बहुत जगल किया हो और
आपको बहुत ही एंग्जाइटी में, आपको डिप्रेशन में, आपको स्लीपलेस नाइट्स में रखे गए हो, उदासी भरी रातें, अंधेरी रातों में आपको रखा गया हो, आपने रो रो कर समय बिताया हो, पर अब ऐसा लग रहा है कि अब आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, 6 ऑफ सोर्स क्यों आया है, एंजल यूनिवर्स गाइड करे 6 ऑफ सोर्स क्यों है, द डेविल, एक और लेंगे 5 ऑफ कप्स। देखिए, आपको लव में फेलियर मिला है, लव में धोखा मिला है, आपको कुछ भी नहीं मिला, आप सैडनेस में चले गए, आपके ब्रोकन मैरिज, आपकी शादीशुदा, मैंने कहा ये शादी का ये था एम्प्रेस थी, तो आप आपकी ब्रोकन मैरिज है, यानी शादी टूटी है, और आपको सॉरो, लॉस, रिग्रेट, फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट और पेसिमिज्म यानी उदासी, आपको दुख, तकलीफ, ये सब कुछ इस रिलेशनशिप में आपको अकेलापन सब कुछ झेलना पड़ा। यानी आपने प्यार में जो कुछ भी दिया, आपको कुछ भी नहीं मिला, और यदि अभी कुछ है भी तो आपको इतनी उदासी, गहरी उदासी हो गई है कि आपको ये दिखता ही नहीं है, समझ में ही नहीं आता। इसी कारण आप जो है उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। 6 ऑफ सोर्स, लड़ाई झगड़े और फेलियर, दुख तकलीफ से और ब्रोकन मैरिज से आप बाहर निकल कर आगे बढ़ रहे हैं। डेविल बता रहा है कि आपके पर्सन जो है एक डेविलिश एनर्जी में थे, उन्होंने जो है आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, आपको बहुत नीचा दिखाया है, और आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगा है जैसे आपके साथ डिजास्टर हो रहा है, इल ट्रीटमेंट हो रहा है आपके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखी जा रही है, अपने ऊपर ही सिर्फ ध्यान दिया जा रहा है। वो किसी न किसी सेक्सुअल एडिक्शन में हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे, आपको किसी चीज़ की परमिशन नहीं होगी, और इन सारी लड़ाई झगड़े और डेविलिश एनर्जी से परेशान होकर आप जो है हार कर, थक कर, रो कर, परेशान होकर इस रिलेशनशिप से आपने मूव ऑन किया है। ठीक है, आगे बढ़ गए। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, द वर्ल्ड, एक और लेंगे नाइट ऑफ सोर्स। देखिए, इस रिलेशनशिप में एक जो है बहुत ही ज्यादा इन आउट, देखिए डेविल के बाद है नाइट ऑफ सोर्स, तो आपके पार्टनर जो है नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, तेजी से आना, तेजी से जाना है। ठीक है, और बहुत चालाकी दिखाते थे, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस पर्सन थे, एक्शन ओरिएंटेड थे, और हमेशा सक्सेस के लिए हमेशा रहते थे कि कैसे मुझे हर चीज में कैसे सफलता मिले, मुझे कैसे गेन हो हर चीज में, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, करियर हो, लव हो, अफेक्शन हो, बस अब मैं की यहाँ पर रट लगी हुई थी, और अपने पर ही फोकस था पर्सन, चाहे वो घर में मिले, बाहर मिले, और यही सारी परेशानियां होने के कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हुआ, एक कंप्लीशन आ गया, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई, इतनी ज्यादा परेशानी आ गई कि रिलेशनशिप अप्स डाउन देखते देखते एक पूरे सर्कल कंप्लीट हो चुके हैं आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपने अच्छे समय भी देखे, आपने बुरे समय भी देखे, तो इस रिलेशनशिप का सारा फेज आपने इसमें देख लिया है। 4 ऑफ वैंड्स क्यों है, 4 ऑफ वैंड्स क्यों है, किंग ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ सोर्स। देखा, 5 ऑफ सोर्स आ गया, 6 ऑफ सोर्स था, 5 ऑफ सोर्स। बहुत ज्यादा चीटिंग हुई है, बहुत ज्यादा धोखेबाजी हुई है, बहुत मिसगाइड किया गया है आपके साथ, आपको एकदम खाली अकेला छोड़ दिया गया, आपको हराया गया है। ठीक है, और आपके साथ बहुत धोखेबाजी, बहुत छल कपट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे आप लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में ना हो, बल्कि एक कोई कंपटीशन चल रही हो, ऐसी स्थिति आपके रिलेशनशिप की हो सकती है, जिससे परेशान होकर, जो जबकि ये मैरिज था, और फिर भी क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स बता रहा है स्टेबिलिटी को, मैरिज को, कमिटमेंट को, पर इसमें फिर भी कंपटीशन था आपके इस रिलेशनशिप। किंग ऑफ वैंड्स कोई एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही अपने लिए पैशनेट था, बहुत ही देखने में खूबसूरत था, सोसाइटी में उसकी काफ़ी रेपुटेशन हो सकती है, और एक लीडर टाइप के पर्सनालिटी हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, ऑनरेबल पर्सन हो सकता है, चार्मिंग, गुड लुकिंग हो सकता है, पर मीन और नैरो माइंडेड, खुद पर सेल्फ सेंटर्ड,
खुद मैं की, मैंने कहा ना कि जो मैं की खाली रट लगाने वाला, खुद पर फोकस करने वाला ऐसा पर्सन, उसके साथ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में थे और वहां पर आपको बिट्रेयल मिला, वहां पर आपको 5 ऑफ कप्स मिले, वहां पर आपको 5 ऑफ सोर्स मिले, आपको 2 ऑफ पेंटिकल्स की कंडीशन में रखा गया, 9 ऑफ सोर्स की तरह वो बंदा बना रहा आपके रिलेशनशिप में और डेविलिश एनर्जी में रहा, तो ये रिलेशनशिप जो कि स्टेबल होनी चाहिए थी उसकी जगह वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा पर्सन, मैं बता दूं कि आप लोगों की मैरिज जो है या तो हो चुकी होगी या फिर आप लोगों की मैरिज डिसाइड हो गई होगी, नियर टू कंप्लीशन होगी कि अब मैरिज हो जाएंगे, ऐसे स्थिति में आपकी रिलेशनशिप का ये सत्यानाश हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, आपके पर्सन जो है वो आपको, आप उनके लाइफ में लक लाते हो, जब भी आते हो आप उनके लाइफ में लक लाते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बतला रहा है कि आपके साथ उनकी फॉर्च्यून जुड़ी हुई है, आप दोनों के साथ, मैं कह सकती हूँ आप दोनों की फॉर्च्यून आपस में जुड़ी हुई है और आप उनके लाइफ में लक लाते हो, सक्सेस लाते हो, स्टेबिलिटी लाते हो और वो आपके लाइफ में लव लाते हैं। नाइट ऑफ कप्स बता रहा है वो आपके लाइफ में लव लाते हैं, आप उनके लाइफ में स्टेबिलिटी और फॉर्च्यून लाते हो। पर ये जो नाइट ऑफ कप्स है जो कि स्लोएस्ट कार्ड होता है, वो आपके जीवन में धीरे धीरे बहुत बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हुए आपके तरफ प्यार का कप लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, रोमांस तो लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं या लेकर आए भी होंगे, पर ये बहुत ही स्लो ऑफर है। ठीक है, टेम्परेंस क्यों है, टेम्परेंस क्यों है, द टावर, मैंने कहा ना, और पेज ऑफ कप्स। तो बैलेंस क्यों लाना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है और चूंकि टावर मोमेंट क्रिएट हो चुका है, रिलेशनशिप एंडिंग आ चुकी है, आप दोनों के बीच में एक कंप्लीशन हो चुका है, डिसरप्शन, अबंडनमेंट, एंड ऑफ फ्रेंडशिप, bankruptcy, downfall, unexpected events, sudden change, upheaval, chaos, रिविलेशन और अवेकनिंग, यानी आपकी भी नींद खुली है और आपके पार्टनर की भी आंखें खुली हैं। तो आपकी जब आंखें खुली और आपके पार्टनर की आंखें खुली तो पता चला कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, जो टावर बना था, जो सपनों का महल बना था, जो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग थी वो खत्म हो चुकी है, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, पेज ऑफ कप्स आपके पार्टनर एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेंडशिप आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके स्टार्टिंग भी हो सकता है पेज ऑफ कप से हुई हो, आप दोनों के फ्रेंडशिप से हुई हो ये रिलेशनशिप स्टार्ट, और अब वो फिर से एक न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू जेस्चर के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए देखें, 2 ऑफ वेंड्स क्यों आए हैं, 2 ऑफ वेंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स। अच्छा, इंतजार इसलिए हो रहा है क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्स बन गए हो, आपके साथ एक हैप्पी स्टेबल फैमिली लाइफ या तो पास्ट में थी या फिर आपके पार्टनर आपके साथ बनाना चाहते हैं। ठीक है, पर अभी आप जो हो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर ने मन तो बना रखा है। ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पर आपके कट थ्रोट डिसीजन से, आपके निर्णय लेने की एनर्जी से, निर्णय लेने की जो तरीका है, जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया वाली बात से आपके पार्टनर घबराए हुए हैं या घबराते हैं। चलिए, द हेरोफेंट क्यों है, हेरोफेंट क्यों है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए, एंड किंग ऑफ सोर्स। ओके, काउंटर पार्ट है भाई, देख लीजिए किसी भी तरह से,
आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, एक दूसरे की तरफ तलवार निकाल के देख रहे हो, घुसा दूंगा और घुसा दूंगी पेट में एक दूसरे के। आपसे आपसे उनकी उनके लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं, और वो आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपको स्टेबल देख रहे हैं, आपको फुलफिल्ड देख रहे हैं, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं, जो खुद में सेल्फ सफिशिएंट है, जो खुद पर काम कर रहा है, अपने इंडिपेंडेंस पर काम कर रहा है, अपने सॉलिट्यूड में है। तो आपको देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियली अबेंडेंस में देखते हैं, पर इसके साथ वो आपको बहुत ज़्यादा नाराज भी देख रहे हैं। तो आपकी ऐसे एटीट्यूड से, आपके ऐसे रूड बिहेवियर से उन्होंने भी खुद को ऐसा बना लिया है कि वो आना चाहते हैं, पर आपको वैसा जेस्चर शो नहीं करते। वो कैसा जेस्चर शो करते हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स वाली जेस्चर, कि वो भी कट थ्रोट बात करेंगे। अब उनके अंदर मेंटल क्लैरिटी आ गई है, अभी सच्चाई उनके सामने है, क्या करना है नहीं करना है, बहुत ही क्लैरिटी आ चुकी है। 8 ऑफ वैंड्स क्यों है? एंजल यूनिवर्स बताएं 8 ऑफ वैंड्स क्यों है? 7 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। अच्छा अच्छा जी, देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो 7 ऑफ कप्स बतला रहा है कि अभी आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, पर अभी आपके पार्टनर वाइज डिसीजन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी लाना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है, और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। द मैजिशियन बताता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जितने भी उनके पास ऑप्शंस है उसमें से वो बेस्ट ऑप्शन को ही चुने, कोई ऐसे ऑप्शंस को ना चुने जिससे उन्हें रिग्रेट हो, जिससे उन्हें पछतावा हो, और वो अभी पूरे अपने क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, विल पावर के स्किल के साथ, मैनिफेस्टेशन के साथ, अपने रिसोर्स के साथ, और पावर और इंस्पायर एक्शन के साथ वो अब सही डिसीजन लेकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। और पेज ऑफ सोर्स बतला रहा है कि वो अभी आप पर नजर बनाकर है, किसी भी तरह से नजर बनाकर है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी बातें उन तक पहुंच रही है, कैसे भी वो आपकी सारी खबर निकाल रहे हैं। द लवर्स, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राधा कृष्ण की जोड़ी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर भी मैजिशियन बता रहा है। द सन देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, वो आपके जीवन में आना चाहते हैं, आप उनके लिए लाइट हो, हैप्पीनेस हो, ब्राइटनेस हो, एबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। और 3 ऑफ सोर्स, अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, जो कि हो सकता है पास में आप रहे हो, तो अभी आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो कौन पर्सन है? कोई आपका एक्स पार्टनर, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जो भी कार्ड्स निकले हैं, एम्परर, एम्प्रेस, किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स, काउंटर पार्ट है ये, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये सारे कार्ड्स बतला रहे हैं, और 4 ऑफ वैंड्स बतला रहे हैं कि आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है। चलिए चेक करते हैं कि यदि वो अभी आपसे बात करते तो वो आपको क्या कहते। थोड़े से मैसेज निकाल लेते हैं कि यदि वो आपसे बात अभी करते तो आपको क्या कहते, क्या कहते वो। सिचुएशन भी जो मैंने कही है वो भी क्लियर हो जाएगी कि सिचुएशन क्या रही है आप दोनों के बीच में। और यदि ऐसी ही सिचुएशन रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा बताएं, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारी इंट्यूशन किसी के काम तो आई, कुछ तो काम आ रही है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया है लॉन्ग वीडियोस पर। समटाइम्स आई पुश यू अवे टू सी इफ यू विल पुल मी क्लोजर। वो चाहते हैं कि आपको उन्होंने इसलिए पीछे ढकेला ताकि आप उन्हें अपनी तरफ खींच लो। डू आई स्टिल हैव अ चांस विथ यू। देखिए मैंने कहा ना, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, वो
पूछ रहे हैं कि क्या मुझे फिर से मौका मिल सकता है। यू डिजर्व सो मच मोर, उन्होंने जितना आपको दिया वो कम दिया है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स थी ना, तो आपने ही दिया है और उन्हें आपको देना चाहिए, जो कि अब वो सोच रहे हैं कि आप इससे ज्यादा डिजर्व करते हो, उन्हें बहुत कुछ आपको देना चाहिए जो उन्होंने आपको पास्ट में नहीं दिया है। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई नीडेड यू मोर देन यू नीडेड मी। अब वो सोचते हैं कि पहले हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि आपको उनकी जरूरत है, पर अब वो सोच पा रहे हैं आपके डिसीजन से, आपके बिहेवियर से, कि आपको उनकी उतनी जरूरत नहीं है जितनी उन्हें आपकी जरूरत है। आई ऑलवेज फेल्ट लाइक आई नीडेड यू मोर देन यू नीडेड मी। तुम्हें मेरी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है। द मून, बहुत ज्यादा सोचों में घिरे हुए हैं। लेट्स इलोप, चलो कहीं भाग जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि परेशान बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा। प्लीज बताइएगा कि ये कितना मैच करता है, ये कितना रेजोनेट करता है आपसे। आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग रिजेक्टेड बाय यू, उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, उन्हें भय है कि वो यदि आपके पास आएंगे। लव ट्रायंगल, ओके, मैंने कहा था ना 3 ऑफ सोर्स था कि ये लव ट्रायंगल की कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये टावर मोमेंट आए थे, डिस्ट्रक्शन आया था। डेडिकेशन, वो सॉन्ग सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और आपको याद करते हैं। म्यूजिक से रिलेटेड आप दोनों की कोई मेमोरी हो सकती है, तो वही मेमोरी वो क्लीन अप, क्लीनिंग अप लाइफ, मेकिंग हेल्दी चॉइस, कटिंग आउट द नेगेटिविटी। अब वो अपने जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर करना चाहते हैं, हेल्दी चॉइसेस क्रिएट करना चाहते हैं, और जो भी बुरे लोग हैं जो उनकी लाइफ में नेगेटिविटी लाते हैं उन्हें हटा देना चाहते हैं और हेल्दी चॉइस बनाना चाहते हैं। यानी वो आपके साथ स्टार्टअप करना चाहते हैं और जो पुरानी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में बुरी आई थी उससे खत्म करना चाहते हैं। जजमेंट कॉलिंग, देखिए जजमेंट आ गया, यानी ईश्वर का न्याय होने वाला है। उन्हें भी पता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया और जिसके कारण ड्रेन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लवर्स, देख लीजिए पिक्चर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट, आई स्टेयर एट योर पिक्चर ऑल डे लॉन्ग। वो आपकी कुछ पिक्चर हो सकती है उनके पास, तो वही उन्हीं पिक्चरों को वो देखते हैं दिन रात, और आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, दिल की सुंदरता, आपके शरीर की सुंदरता अब उन्हें समझ में आ रही है। आई फील टेरिबल फॉर घोस्टिंग यू, आई नॉट हैविंग द करेज टू से व्हाट नीडेड टू बी सेड। उन्होंने आपको पास में घोस्ट किया हुआ हो, इन आउट करते रहे हो, बिना कुछ बताए ही चले जाते रहे, इस बात से उन्हें आज दुख है और वो आपसे बात करने के लिए करेज इकट्ठा करना चाहते हैं और बहुत कुछ आपसे बताना चाहते हैं। आई कीप थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट टाइम वी मेड लव, और पहली बार जब आप दोनों मिले थे, आप दोनों में प्यार हुआ था, उस चीज को वो अभी भी याद करते हैं। तो मैंने कहा ना कि कोई आपका एक्स लवर, एक्स पार्टनर, फियोन्से, हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपकी एक बॉन्डिंग, एक हिस्ट्री, एक पास्ट रही हो, वही आप पर नजर बनाकर है। और जो कि पेज ऑफ सोर्स और इनसे भी पता चलता है कि वो लगातार आपके ऊपर पेज ऑफ सोर्स है, वो आप पर चेक एंड बैलेंस भी रखते हैं, लोगों से भी खबर लेते हैं और खुद भी आपके ऊपर नजर बनाकर रखते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, और प्लीज़ यदि अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए रीडिंग करती हूँ, और कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ बताएं, और कोई नई टॉपिक आप यदि चाहते हैं उस पर रीडिंग हो तो वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और एक माफ़ी चाहूँगी कि मैं बहुत दिनों से रीडिंग नहीं ला रही थी, थोड़ी से कंस्ट्रक्शन थे, थोड़े से शिफ्टिंग थी, तो उसके कारण हम लोग एक जगह थे ही नहीं थे, तो इसके कारण मैं रीडिंग नहीं कर पाई। तो इसके लिए मैं माफ़ी फिर से चाहूँगी।
और रीडिंग देखने के लिए दिल से धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।